हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब मज़े में होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मूवी जो कि 2020 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम है स्टैंड बाय मी डोरेमोन, जो कि इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें फ्यूचर का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें नोबिता और उसके फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे थे। तभी जियान नोबिता से बोलता है कि कल टाइम पर पहुंच जाना, क्योंकि कल तुम्हारी और सुजुका की शादी है। लेकिन नोबिता थोड़ा उदास रहता है क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड डोरेमोन को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। नोबिता और डोरेमोन ये सब देख रहे होते हैं जो कि प्रेजेंट से आए हुए थे। नोबिता डोरेमोन से बोलता है कि चलो अब हम प्रेजेंट में चले जाते हैं, और ये मूवी अभी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। और फिर इसके बाद हम नोबिता को देखते हैं जो कि भागते हुए अपने घर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। घर पहुंचने के बाद उसकी मॉम उस पर बहुत चिल्लाती है। नोबिता की मॉम उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे टेबल से तुम्हारा टेस्ट पेपर मिला जिसमें तुमने 0 मार्क्स रखे हैं। फिर नोबिता रोते हुए डोरेमोन के पास जाता है और उसे बोलता है कि मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा गंदी है, वो हमेशा मुझ पर डांटती रहती है। लेकिन तभी वहाँ पर गैजेट आता है और नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि ये क्या है। तो इस पर डोरेमोन उसे बोलता है कि ये गैजेट फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से आया है। कभी कभी ये लोग अपने गैजेट को टेस्ट करने के लिए मेरे पास इसके सैंपल भेजते रहते हैं। नोबिता को एक पुराना टेडी मिलता है जो कि उसकी दादी ने उसे दिया था। उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और डोरेमोन से बोलता है कि ये टेडी मुझे मेरी दादी ने दिया था, मैं जब नर्सरी में था, जब वो गुजर गई। क्या हम टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में जा सकते हैं? इस पर डोरेमोन उसे बोलता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एकदम से दादी के सामने चले जाएं तो देखकर डर जाएगी, हो सकता है उन्हें सदमा भी लग जाए। तो नोबिता उसे बोलता है कि हम चुपके से देख कर आएंगे और देखने के बाद वापस आ जाएंगे। तब वो डोरेमोन भी मान जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि नोबिता अपनी दादी को देखता है जो कि कहीं से आ रही थी। नोबिता उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर डोरेमोन नोबिता से बोलता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन नोबिता डोरेमोन की बात नहीं सुनता और दादी के बात करने के लिए उनके पास चला जाता है और दादी से पूछता है कि दादी आप नोबिता से कितना प्यार करती है। इस पर दादी बोलती है कि मैं उसकी देखभाल करना चाहती हूँ और हमेशा उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। काश मैं उसे स्कूल जाते हुए देख पाऊँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये सब हो पाएगा क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। इसके बाद दादी नोबिता से बोलता है कि मैं बस तुम्हारी दुल्हन की सूरत देखना चाहती हूँ। इतना सुनते ही नोबिता उसे हाँ बोल के अपनी दादी से बोलता है कि आप कुछ देर रुकिए, मैं आपको दुल्हन दिखा दूंगा। फिर नोबिता और डोरेमोन फ्यूचर के उस होटल में चले जाते हैं जहाँ पर नोबिता और सुजुका की शादी होने वाली थी। वहाँ जाकर वो जियान और सुनियो की बात सुनते हैं। तभी वहाँ पर सुजुका भी आ जाती है और उन्होंने से पूछती है कि नोबिता अभी तक नहीं आया है, पता नहीं कहाँ पर होगा, कहीं उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तभी ये देखकर डोरेमोन नोबिता से बोलता है कि तुम उसकी जगह ले सकते हो और फिर ये सब ठीक हो जाएगा। फिर नोबिता फ्यूचर नोबिता की जगह ले लेता है और उन सभी के बीच में चला जाता है। फिर शिजुका उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और नोबिता से पूछती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे, हम सब कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। इस पर नोबिता बोलता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल मैं रास्ता भूल गया था। फिर हम नोबिता को देखते हैं जो कि शिजुका का वेट कर रहा था। कुछ देर बाद शिजुका आती है और वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। इसके बाद फादर नोबिता से बोलते हैं कि अब तुम अपनी वाइफ को किस कर सकते हो। इतना सुनकर नोबिता वहीं पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद नोबिता और शिजुका को एक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी बोलता है कि अब नोबिता हम सबके बीच में एक लाइन बोलेगा। ये सुन के नोबिता डर जाता है। इसे देखकर शिजुका नोबिता से बोलती है कि तुम एक स्पीच रेडी की थी, तो आज वही स्पीच तुम सबके सामने बोलने वाले थे। ये सुनकर नोबिता बोलता है कि मैंने वो स्पीच वेटिंग रूम में रख के आया है और उसे लेकर आता हूँ। अंदर जाकर डोरेमोन से बोलता है कि हमें बड़े वाले नोबिता को ढूंढ कर लाना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो मुसीबत हो जाएगी। वो दोनों बड़े नोबिता को सब तरफ ढूंढने लगते हैं लेकिन वो कहीं पर दिखाई नहीं देता। इस पर डोरेमोन बोलता है कि अब फिर से हमें प्रेजेंट में जाते हैं और वो गैजेट लेकर आते हैं जो कि हम प्रेजेंट में भूल कर आए थे। इसकी मदद से बड़ा नोबिता कहीं पे होगा, हम उसकी लोकेशन पता चल जाएगी और फिर वो दोनों टाइम मशीन के पास जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि टाइम मशीन को कोई उठाकर ले गया है। ये देखकर डोरेमोन और नोबिता उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। नोबिता पूछता है कि ऐसा कौन हो सकता है जो कि हमारी टाइम मशीन ले जा सकता है। इस पर डोरेमोन बोलता है कि बड़ा वाला नोबिता ही ऐसा काम कर सकता है।
जो कि टाइम मशीन को ले जा सकता है और ठीक से चला सकता है। और ये सुनकर नोबिता डर जाता है और डोरेमोन से बोलता है कि क्या हम कभी अपने टाइम पे वापस नहीं जा सकते, अब हम क्या करेंगे। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और वो दोनों एक जगह पर बैठे रहते हैं। तभी डोरेमोन को एक गैजेट मिलता है। उसे देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी डोरेमोन नोबिता से बोलता है कि हम इसकी मदद से तुम्हारी सोल को उस रूम में ट्रांसफ़र कर देते हैं जो कि यहाँ से आने से पहले की थी। और फिर इसके बाद डोरेमोन उस गैजेट को ऑन करता है और नोबिता की सोल को ट्रांसफ़र कर देता है। इसके बाद नोबिता अपने पेरेंट में जाता है और टाइम मशीन लेकर वापस आ जाता है। और फिर उन दोनों को पता चलता है कि बड़ा नोबिता पेरेंट में कहीं है और फिर वो दोनों उसे ढूंढने के लिए पेरेंट में चले जाते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें बड़ा वाला नोबिता मिल जाता है। वो उसे उठाकर घर में ले आते हैं। नोबिता बड़े वाले नोबिता से पूछता है कि तुम शिजुका से शादी किए बिना वहाँ से क्यों भाग गए, क्या तुम शिजुका को पसंद नहीं करते। इस पर बड़ा वाला नोबिता उसे बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं आज भी शिजुका को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कल जब मैं अकेला बैठा था अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, अचानक से मेरे अंदर डर पैदा हो गया और वो डर मेरे दिल में बैठ गया है कि क्या मैं शिजुका को खुश रख पाऊंगा कि नहीं। फिर डोरेमोन दोनों नोबिता से बोलते हैं कि मेरे पास एक ऐसा गैजेट है जिसकी मदद से तुम दोनों अपनी सोल को बदल सकते हो। दोनों नोबिता डोरेमोन के गैजेट से अपनी सोल को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि बड़ा वाला नोबिता खेलने के लिए बाहर चले जाता है और छोटा वाला नोबिता और डोरेमोन घर पे बैठे ही रहते हैं। तभी वहाँ पर फ्यूचर डिपार्टमेंट स्टोर से एक आदमी आता है और डोरेमोन से बोलता है कि जो गैजेट हमने तुम्हें भिजवाया था वो हमें वापस चाहिए। इस पर डोरेमोन बोलता है कि तुम उसे वापस क्यों मांग रहे हो, क्या उस गैजेट में कोई खराबी है, हम उसे थोड़ी देर बाद वापस कर देंगे क्योंकि अभी हमने उसे नोबिता पे यूज़ किया है। इस पर वो आदमी चौंक जाता है और डोरेमोन से पूछता है कि उसे यूज़ किए कितना टाइम हो चुका है क्योंकि उसे बनाने में के दौरान एक छोटी सी खामी रह गई थी और उसे यूज़ करने के 1 घंटे के बाद दोनों की मेमोरी गायब हो जाएगी। फिर हम देखते हैं नोबिता और डोरेमोन बड़े वाले नोबिता को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बहुत ढूंढने के बाद वो कहीं पर उन्हें नहीं मिलता। इधर हम बड़े नोबिता को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से फाइट करने लगा था। तभी नोबिता उनसे बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ। फिर वो तीनों नोबिता को बहुत मारते हैं और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर शिजुका और उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, उन सभी लोगों को वहाँ से भगा देते हैं। इधर हम प्रेजेंट वाले नोबिता को और डोरेमोन को देखते हैं। नोबिता भी बेहोश होने लगा था और उसकी मेमोरी गायब होने लगती है। तभी डोरेमोन उसे बोलता है कि तुम्हें होश में रहना होगा, नहीं तो तुम्हारी मेमोरी कभी वापस नहीं आएगी। फिर हम देखते हैं कि डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है और उसे यूज़ करके बड़े वाले नोबिता के पास पहुंच जाता है और जल्दी से वो दोनों की सोल को वापस ट्रांसफ़र करने लगता है। लेकिन उस गैजेट के अंदर से आवाज़ आती है कि अब ये नहीं हो सकता क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और शायद आपकी किस्मत ख़राब है। इसके बाद डोरेमोन रोने लगता है और उस गैजेट से बोलता है कि प्लीज़ सोल को वापस ट्रांसफ़र कर दो क्योंकि मेमोरी अगर मिट गई तो नोबिता सब कुछ भूल जाएगा। और फिर तभी उन दोनों की सोल फिर से ट्रांसफ़र होने लगती है। ये देखकर डोरेमोन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शिजुका भी नोबिता को गले लगाती है और उसे बोलती है कि हम सभी लोग डर गए थे, तुम्हें पता है कि तुम किसी से भी जीत नहीं सकते तो सबसे फाइट क्यों करते हो। फिर हम देखते हैं कि डोरेमोन बड़े वाले नोबिता से पूछता है कि क्या तुम अब ठीक हो। इस पर बड़ा वाला नोबिता बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और शायद मैं अब फ्यूचर में जा सकता हूँ जहाँ पर मेरी शिजुका मेरा इंतज़ार कर रही है। फ्यूचर में जाने से पहले बड़ा वाला नोबिता बोलता है कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर मैं पैदा हुआ था और मेरा नाम नोबिता कैसे और किसने रखा है मुझे जानना है और क्या मैं इसी घर में पैदा हुआ था। और इसके बाद डोरेमोन उन्हें पास्ट में लेकर चला जाता है जहाँ पर नोबिता पैदा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों नोबिता के घर पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर नोबिता के पापा आते हैं और वो तीनों को देखकर उनसे पूछते हैं कि तुम तीनों कौन हो और मेरे घर पे क्या कर रहे हो, और वो तीनों को वहाँ से भगा देते हैं। फिर दोनों नोबिता और डोरेमोन हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ पर उसकी मॉम की डिलीवरी हुई थी। वो चुपकर नोबिता की मॉम को और डैड को देख रहे होते हैं। उसकी मॉम डैड से बोलती है कि तुमने हमारे बच्चे का नाम क्या सोचा है। इस पर इसके डैड बोलते हैं कि हम हमारे बच्चे का नाम नोबिता रखेंगे क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा हमेशा एक सच्चा और नेक इंसान बने। ये सुनकर तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनके पास चले जाते हैं। लेकिन इनको देखकर नोबिता के डैड बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और इनको वहाँ से भगा देते हैं। फिर ये तीनों वापस उसी होटल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर नोबिता और शिजुका की शादी हो रही थी। अंदर जाने के बाद नोबिता बड़े वाले नोबिता से बोलता है कि अब यहाँ से आगे तुम्हें अकेला ही जाना होगा क्योंकि हमने किसी से वादा किया था और हमें उस वादा को पूरा करना है। फिर वहाँ से बड़ा वाला नोबिता उनसे हाँ बोल के चले जाता है। तभी नोबिता उसे एक रिंग देता है और डोरेमोन और नोबिता वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद
बड़ा वाला नोबिता शिजुका के पास जाता है और सबके सामने एक स्पीच देता है। फिर सभी लोग उसकी स्पीच सुनकर बहुत ज़्यादा ताली बजाते हैं। तभी नोबिता, डोरेमोन और दादी ये सब देख रहे होते हैं और ये देखकर दादी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और खुशी के आंसू उनके आंखों से निकलने लगते हैं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि शिजुका बड़े वाले नोबिता से बोलती है कि नोबिता, मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम जैसे भी हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो, तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई से ही मैं प्यार करती हूँ। इसके बाद शिजुका उसे पूछती है क्या तुम्हें इस बार भी डोरेमोन नहीं बचा है। तो इस पर नोबिता बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं वापस आया हूँ क्योंकि मुझे पता था कि मैं तुम्हारे साथ ही खुश रहूँगा। और तभी वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर इसके बाद हमें पास्ट में नोबिता और उसकी दादी को दिखाते हैं, जहाँ पे दादी नोबिता से बोलती है कि नोबिता, तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी और इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि तुमने जो वादा किया था उसको पूरा करने के लिए तुमने बहुत ही मुश्किलों का सामना किया है। वो बोलती है कि तुमने बहुत मेहनत की है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये वही छोटा नोबिता है जो कि बात बात पर रोता था, वो बड़ा होकर इतना अच्छा बच्चा बन गया है। ये सुनकर नोबिता रोने लगता है, अपनी दादी से गले लग जाता है। फिर नोबिता अपनी दादी से पूछता है कि दादी, क्या मैं फिर से आ सकता हूँ। इस पर उसकी दादी बोलती है कि हाँ, तुम जब चाहे मेरे पास आ सकते हो और मैं तुम्हारा यहीं पर इंतज़ार करूँगी। और फिर इसके बाद नोबिता और डोरेमोन उदास होकर पेड़ में चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।